अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कमीज का आखिरी बटन बाकी बटनों से मुख्तलिफ तरीके से क्यों सिला होता है? और क्या आपने कभी सोचा कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स सब्ज, सुर्ख और पीली ही क्यों होती हैं? या फिर क्या आप जानते हैं यूनान में एक ऐसा जजीरा भी है जहां गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है? ऐसी ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, रिवायती कवानीन के अलावा बहुत से ममालिक में आम रहन सहन के तरीके और रवैये भी कवानीन का ही दर्जा रखते हैं जो दीगर ममालिक के अफराद को अजीब लगते हैं। जर्मनी भी इससे मुस्तस्ना नहीं। इनकी जिंदगी की अपनी खुसूसियात हैं जो मुकामी लोगों के लिए मामूल की बात लगती हैं, लेकिन सयाहों और दीगर ममालिक के बाशिंदों के नजदीक ये अनोखी आदतें होती हैं। लेकिन इन आदत को अपना कर हम अपने कई मसाइल हल कर सकते हैं। जर्मन बाशिंदे घर में भी जूते और मोजे पहनकर घूमते हैं। उन्हें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का दर्जा हरारत गर्म है या सर्द। दर हकीकत उनके घरों के फर्श इंतहाई ठंडे होते हैं और जूते और मोजे पहनना जर्मन बाशिंदों की मजबूरी होती है, वरना वो बीमार पड़ सकते हैं। जर्मनी के बेशतर इलाकों में अपनी गाड़ी को गैर मुनासिब जगहों पर धोना मना है। इसकी वजह यह है कि गंदा पानी जमीन में दाखिल हो जाता है और इर्द गिर्द के माहौल पर मनफी असरात डालता है। जर्मनी में आटोबान नामी शाहराह यहाँ के पुरकशिश मुकामात में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि इस शाहराह पर कार की कोई हद रफ्तार मुकर्रर नहीं। अलबत्ता इस शाहराह पर से गुजरते हुए आपका पेट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकने की इजाजत नहीं। अगर ऐसा होता है तो सड़क पर चलने वाली दीगर गाड़ियों से टकराव मुमकिन है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन की झील शपेवा एक बड़े तैरते जजीरे की अमाजगाह है जो हरकत करने के काबिल है और उसे दूर रखने के लिए मकामी कश्तियों को इस्तेमाल करना पड़ता है। शपेवा झील 1923 में एक बड़ी दलदल में सैलाब से पैदा हुई थी। इसके फौरन बाद इस मुकाम पर मुर्दा पेड़ों से जरखेज मट्टी की तरह एक वाफर मिकदार में मादा पैदा हुआ। जैसे जैसे साल गुजरते गए, घास से लेकर पौधे फिर दरख्त उगने लगे और उनकी जड़ें गहरी होती चली गईं और एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर ली। इनमें से सबसे बड़ा जजीरा 40 एकड़ पर मबनी है जो झील के मगरिब की तरफ वाक़ई है और दरख्तों पर मुश्तमिल है। ये रफ्तार हवाओं के जोर से शहरी आबादी के साहिल की तरफ आ जाता है, जिसे वापस पीछे धकेलने के लिए तकरीबन हर साल दर्जनों मकामी कश्तियां अपना जोर लगाती हैं। फैक्ट नंबर 3, जानवरों के नापैद होने की वजह तलाश की जाए तो सिर्फ एक ही जवाब सामने आता है और वो जवाब इंसान है। कहीं इंसान जानवरों का बेपनाह शिकार कर रहा है तो कहीं उनके कुदरती मस्कन की कटाई में मसरूफ है। यहाँ तक कि आबी मखलूक भी इंसान से महफूज नहीं, क्योंकि समंदर में जाने वाला कचरा भी समंदरी जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम को अपना शिकार बना लेता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब जानवरों की चंद इकसाम दुनिया से नापैद हो जाएंगी, क्योंकि ये अब तादाद में बहुत थोड़ी रह गई हैं। ग्लोबल माउंटेन गोरिल्ला, पहाड़ी गोरिल्ला की मुस्तकबिल में मौजूदगी, इसकी उम्मीद किसी हद तक रोशन हो गई, क्योंकि इनकी तादाद इजाफे के बाद 1063 तक पहुंच गई। ये दुनिया में सिर्फ 2 मकामात पर पाए जाते हैं और वो दोनों मकामात महफूज जंगलात हैं और ये इस बात का सबूत है कि उन्हें मादूमियत से बचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ताहम सराम्बवी नेशनल पार्क में स्मगलरों की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से अब भी उनकी नस्ल खतरे से दो चार है। साओला, इसको 1992 में वियतनाम के एक पहाड़ी जंगल से दरियाफ्त किया था और इस वक्त इनकी तादाद 790 से भी कम है, जबकि बदकिस्मती से इस तादाद में मुसलसल कमी भी आ रही है। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान है, क्योंकि इनका शिकार आम है जिसकी वजह से अक्सर उन्हें तकलीफ पहुंचती है। यही वजह है कि बहुत सारी तंजीमें जंगल में इनके लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए मुत्तहिद होकर काम कर रही हैं। इबेरियन लेंस बेशतर नायाब जानवरों को बलूत के दरख्तों पर मुश्तमिल सिर्फ जुनूब मगरबी स्पेन के 2 जंगलों में देखा जा सकता है। 1985 और 2001 के दरमियान इस लिंक्स नामी जानवर की आबादी में 87% कमी वाक़ई हुई, लेकिन आज जंगल में 400 के करीब लिंक्स हैं। इनका कुदरती मस्कन नई शाहराहों और दरख्तों की कटाई की वजह से तबाह हो रहा है। कैनेडियन हार्बर सील क्यूबेक में पाई जाने वाली ये ओद बिलाव की वाहिद किस्म है जो मछलियों को खाकर मुकम्मल तौर पर मीठे पानी में जिंदा रहती है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार से पता चलता है कि इस इलाके में 100 से ज्यादा ओद बिलाव रिहाइश पजीर नहीं है। इसकी वजह इंसानी सरगर्मी से बताई जाती है। अक्सर अफराद शिकार के दौरान उन्हें पकड़ लेते हैं। नीज बहुत सारे मौके पर ये मछलियों के लिए लगाए जाने वाले जाल में फंस जाती हैं और खुद को आजाद नहीं करवा सकती हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स के रंग सुर्ख, पीला और सब्ज ही क्यों होते हैं, या फिर ऐसे ही राह चलते ये रंग मुंतखब कर लिए गए हैं?
तो चलें आज हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स के ये मखसूस रंग क्यों होते हैं। साल 1910 में सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए और उस वक्त अफसरान ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सीटियों और लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे और ड्राइवरों को बता रहे थे कब रुकना है या चलना। 1920 में विलियम पोर्टस ने पहली ट्रैफिक लाइट बनाई। उस वक्त उस किस्म की रोशनियों के इस्तेमाल के कोई खास उसूल मौजूद नहीं थे, जिसका नतीजा ये निकला लोग जहां जाते उन्हें वहां मुख्तलिफ रोशनियां नजर आती। 1935 में फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कवानीन मुरतब किए और एक हिदायतनामा जारी किया गया जिसमें इशारों और निशानियों से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। इस हिदायतनामे में ट्रैफिक लाइट्स को हर जगह सुर्ख, पीला और सब्ज होना जरूरी था। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में दिलचस्प और हैरत अंगेज चीजें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में अब तक लोगों को मालूम ही नहीं। समंदर में एक ऐसा मकाम या जोन भी है जो कि गहराई के साथ साथ खौफनाक भी है। इस जोन को हैडल जोन कहा जाता है क्योंकि यूनानी जुबान में इसका मतलब है अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर। ये हैडल जोन की गहराई 3800 मीटर है। खौफ और दहशत के साथ समंदर का सबसे गहरा इलाका होता है जो कि मगरबी पैसिफिक ओशन यानी मगरबी समंदर में मौजूद है, जो मारियाना ट्रेंच के मुकाम पर है। यूरोप और अमेरिका के पास मौजूद इस समंदरी इलाके हैडल जोन का रकबा इतना बड़ा है, अमेरिका समेत कई रियासतें इस हैडल जोन में आ जाएं। फैक्ट नंबर 6, हमारे इर्द गिर्द दर्जनों ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनमें कोई ना कोई राज पोशीदा होता है जिसका अक्सर लोगों को इल्म ही नहीं होता। हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है जो अक्सर जाहिर नहीं हो पाता और लोगों को मालूम भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर जो मर्द हजरात बटन वाली कमीज जेब तन करते हैं उसके हर बटन की सिलाई एक ही अंदाज से की जाती है, लेकिन शर्ट के आखिरी बटन की सिलाई मुख्तलिफ होती है। इसका एक मकसद भी होता है। दरअसल कमीज का हर बटन वर्टिकली यानी सीधा सिला होता है, लेकिन कमीज का आखिरी बटन होल यानी बटन का सुराख स्ट्रेट सिला होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। कमीज के निचले हिस्से का बटन वर्टिकल तरीके से इसलिए सिया जाता है क्योंकि जब आप चहलकदमी करते हैं तो हमारे जिस्म में हरकत पैदा होती है और आपकी कमीज को वो सही अंदाज में कंट्रोल करता है और शर्ट को मजबूती से बांधे रखता है। इसके अलावा निचला बटन जल्दी से लगा लिया जाता है जिससे आपका वक्त भी बचता है। फैक्ट नंबर 7, यूनान का एक खूबसूरत जजीरा हाइड्रा है जहां फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को छोड़कर आम गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। अतराफ में नीलगों पानी, साफ सुथरी सफेद गलियां, सड़कें और खुशबूदार फूलों वाले अशजार यहाँ का हुस्न है, लेकिन कारों की वजह से यहाँ शोर पैदा हो रहा था और आलूदगी से शहर का हुस्न मुतासिर हो रहा था। अब यहाँ घोड़ों के टापों की आवाज आती है, फिर तंग गलियों में गाड़ी चलाना और भी दुश्वार हो गया था। हाइड्रा में कारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है जिसे कानूनी हैसियत दे दी गई। 2500 नफूस वाले इस जजीरे के समुद्री रास्ते पर पहुँचते हैं। जगह जगह घोड़े, गधे और खच्चर दिखाई देंगे जो आपको मंजिल तक पहुँचाते हैं। यहाँ के लोग भी अपने कारोबार पर उसी सवारी की बदौलत जाते हैं। जजीरे पर पत्थरों से बने रिवायती घर एक तुलिस्म कदे का रूप पेश करते हैं। सियाहों के मुताबिक ये एक ऐसी जगह है जो आपको वक्त से आजाद करके माजी में ले जाती है। यहाँ के अफराद कारों से खलासी के बाद बहुत ही पुरसकून और खुश हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की सबसे इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।